हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में हम टेस्ट एंजी यूज करके क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हम कैसे करते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग? जब भी हम अपने टेस्ट केसेस को मल्टीपल ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कहते हैं। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू परफॉर्म टेस्ट ऑन मल्टीपल ब्राउजर्स। जब हम टेस्ट केसेस को अलग अलग ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अपने टेस्ट केसेस को मोजिला ब्राउजर पे एग्जीक्यूट किया, फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एग्जीक्यूट किया, इस तरीके से जब हम टेस्ट केसेस को डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कहते हैं। मगर ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है वो अलग अलग ब्राउजर्स पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इससे हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो डिफरेंट ब्राउजर्स पे उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, बिहेवियर एक जैसा है। तो दिस इज डन टू नो हाउ website performs on different browser. Cross browser testing gives confidence that website behavior is consistent across different browsers, across various browsers. तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग क्या होता है। अब इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे टेस्ट इंजन में, इसको समझने के लिए हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। टेस्ट सिनेरियो ये है कि हमें google.com का ये वेब पेज हमें ओपन करना है और हमें इसका टाइटल वेरीफाई करना है। इसका टाइटल वेरीफाई करना है google.com के वेब पेज का। और इस टेस्ट केस को हमें मल्टीपल ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करना है। ये हमारा टेस्ट सिनेरियो। तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट 1 के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर और टेस्ट एनजी तीनों को ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है pom.xml में। सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी, वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, तीनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर और टेस्ट एनजी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाया मैंने सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास क्रिएट करने से पहले हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर है एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इस फोल्डर पे राइट क्लिक किया हमने, फिर न्यू पैकेज, यहाँ पैकेज का नाम दे देते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब हमें क्लास क्रिएट करनी है तो हम पैकेज के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग डेमो दे दिया हमने क्लास का नाम। और इसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट एनजी में हमें अगर हम टेस्ट एनजी यूज करके टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है। टेस्ट एनजी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको अनचेक रहने दिया और हमने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लिया। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग डेमो के नाम से और हमने इसमें मेन मेथड ऐड नहीं किया। अब इस क्लास में हम सबसे पहले हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। वेब ड्राइवर साथ साथ इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एक मेथड क्रिएट करेंगे ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड लॉन्च ब्राउजर, हमने मेथड का नाम दे दिया। और यहाँ ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर यूज करेंगे, वेब ड्राइवर मैनेजर इंटरफेस यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा, अभी हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। अब नेक्स्ट हमने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्रिएट कर लिया, हमने इसको मेमोरी एलोकेट नहीं की, तो यहाँ पे हम इसको मेमोरी भी एलोकेट कर देते हैं। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर्स इक्वल्स न्यू। अब चूंकि हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं तो न्यू के बाद यहाँ पे हमें राइट करना है क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हमने राइट किया ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए। अब ब्राउजर को लॉन्च करने के बाद हमें क्या करना है, हमें गूगल
.com का हमें यूआरएल ओपन करना है और उसका टाइटल वेरीफाई करना है। तो इन दोनों ऑपरेशंस के लिए भी हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम दे देते हैं वेरीफाई टाइटल, और यहाँ हमें ब्राउजर को, यहाँ हमें यूआरएल को ओपन करना है, ओपन यूआरएल। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल एंटर करेंगे http://www.google.com। अब यूआरएल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें टाइटल वेरीफाई करना है। हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम होगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस वेब पेज का हम टाइटल फेच करेंगे और उसको हम एक्सपेक्टेड टाइटल से कंपेयर करेंगे। तो एक बार google.com वेब पेज का हम टाइटल चेक कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है। तो राइट क्लिक किया हमने वेब पेज पे, इसको इंस्पेक्ट किया और यहाँ इसकी HTML प्रॉपर्टी से इसका टाइटल हम चेक कर लेते हैं। टाइटल है इसका गूगल, कॉपी कर ली, ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड टाइटल इक्वल्स दिस गूगल, और यहाँ पे हम गूगल इस यूआरएल का हम टाइटल कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, और ये हमें रिटर्न करेगा एक्चुअल टाइटल। तो यहाँ हम एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल इक्वल्स ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। ये एक्चुअल टाइटल रिटर्न करेगा वेब पेज का। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल दोनों को कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों मैच करते हैं, दोनों इक्वल है, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हम assert क्लास यूज करेंगे। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा assert इक्वल्स, और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल टाइटल को कंपेयर करेंगे। और जब ये दोनों मैच हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी। और अगर ट्रू होगी तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो गया, वेरीफाई टाइटल वाला मेथड, टाइटल को वेरीफाई करने का मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब चूंकि ये जो वेरीफाई टाइटल मेथड है, ये टेस्ट मेथड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम @टेस्ट एनोटेशन यूज करेंगे, जिससे कि हम ये डिक्लेयर कर सकें कि ये जो वेरीफाई टाइटल मेथड है ये एक टेस्ट मेथड है। साथ साथ इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वेरीफाई टाइटल, ये टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ब्राउजर को लॉन्च करना है। तो ये जो लॉन्च ब्राउजर मेथड है, इसको हम वेरीफाई टाइटल के पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो किसी भी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने से पहले, किसी भी टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ब्राउजर को तो लॉन्च करना ही करना है। तो यहाँ पे हम, तो लॉन्च ब्राउजर इस मेथड के ऊपर हम लिखेंगे @बिफोर मेथड, @बिफोर मेथड, क्योंकि ये वाला जो मेथड है इसको हमें हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट करना है। अगर हम किसी मेथड के ऊपर @बिफोर मेथड एनोटेशन यूज करते हैं तो वो वाला मेथड हर टेस्ट मेथड के पहले एग्जीक्यूट होता है। साथ साथ इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा लॉन्च ब्राउजर, क्योंकि ये बिफोर मेथड है। उसके बाद हमारा टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, वेरीफाई टाइटल, और वेरीफाई टाइटल के एग्जीक्यूट करने के बाद हमें क्या करना है, ब्राउजर को क्लोज करना है। तो हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद हमें ब्राउजर को क्लोज करना है, ब्राउजर को क्विट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम देते हैं क्विट ब्राउजर, या क्विट दे देते हैं सिर्फ। और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट क्विट,
और ये जो मेथड है हर टेस्ट मेथड के बाद एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए हम इसके ऊपर एनोटेशन यूज करेंगे @आफ्टर मेथड, जिससे कि ये मेथड हर टेस्ट मेथड के बाद एग्जीक्यूट हो। अभी तो चूंकि इस क्लास में हमारे पास एक ही टेस्ट मेथड है वेरीफाई टाइटल। अगर यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट मेथड्स होते, वेरीफाई टाइटल के अलावा अगर एक और टेस्ट मेथड होता, तो हर टेस्ट मेथड के बाद या आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होता और हर टेस्ट मेथड के पहले बिफोर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होता। अभी हमारा टेस्ट मेथड कंप्लीट हो गया, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। बस हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले लॉन्च होगा ब्राउजर, उसके बाद हमारा ये टेस्ट मेथड वेरीफाई टाइटल ये एग्जीक्यूट होगा। इसके एग्जीक्यूशन के बाद हमारा क्विट मेथड, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, ड्राइवर को क्विट करने के लिए। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम टेस्ट.ng XML फाइल यूज करेंगे। तो टेस्ट.ng XML फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमने इस क्लास के टेस्ट मेथड को रन करना है, तो इस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट.ng, इसमें हमें कन्वर्ट टू टेस्ट.ng इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये विजार्ड ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशन है कि टेस्ट.ng XML फाइल कहाँ जनरेट होगी, ये स्वीट का नाम है और ये टेस्ट का नाम है। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, स्वीट भी चेंज कर सकते हैं और टेस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और ये है XML फाइल का प्रीव्यू कि किस तरह की XML फाइल जनरेट हो गई। इसके बाद मैंने इस पर फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब चूंकि मेरे इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक XML फाइल अवेलेबल है, इसलिए पूछ रहा है XML फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवरराइट, तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे XML फाइल को ओवरराइट करना है। अभी हमारी XML फाइल ओवरराइट होके फ्रेश XML फाइल जनरेट हो गई। इस XML फाइल में हमने एक ही क्लास इंक्लूड किया है टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के लिए। अब हम इस XML फाइल को यूज करके टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, XML फाइल पे राइट क्लिक करना है, फिर रन एज टेस्ट.ng स्वीट। अभी टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया, URL भी ओपन हो गया और हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ड्राइवर क्विट हो गया। तो ये रहा इसका टेस्ट रिजल्ट। हमारे इस क्लास में एक ही टेस्ट मेथड है वेरीफाई टाइटल और ये टेस्ट पास हो गया, पास्ड 1, फेल 0 एंड स्किप 0, और ये ग्रीन कलर से आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट केस हमारा पास हो गया है। ये है ग्राफिकल टेस्ट रिजल्ट और यहाँ पे नीचे हमारे पास आता है कंसोल बेस्ड टेस्ट रिजल्ट। यहाँ भी आप देख सकते हो टोटल टेस्ट रन 1, पास 1 एंड फेलियर 0। तो इस तरीके से हम टेस्ट.ng XML फाइल यूज करके टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस टेस्ट मेथड को हमें मल्टीपल ब्राउजर्स पे रन करना है। अभी तो हमने इसको सिर्फ क्रोम ब्राउजर पे रन किया, पर हमें इसे अलग अलग ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेस्ट मेथड को हम पैरामीटराइज करेंगे। तो हमें चूंकि लॉन्च ब्राउजर, इस मेथड को हमें अलग अलग ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर, इस मेथड को हम पैरामीटराइज कर देते हैं, लॉन्च ब्राउजर मेथड को हम पैरामीटराइज कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर का नाम ले लेते हैं ब्राउजर। तो लॉन्च ब्राउजर मेथड एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हमें ब्राउजर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ब्राउजर की वैल्यू मिलेगी। अब बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ दिस ब्राउजर, कि इस ब्राउजर में क्या वैल्यू आ रही है, अकॉर्डिंगली हमें ब्राउजर को सेटअप करना है, मतलब हमें अकॉर्डिंगली ब्राउजर को लॉन्च करना है। तो यहाँ पे हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज करेंगे, जिससे कि हम इस ब्राउजर की वैल्यू को चेक कर सकें और ब्राउजर की वैल्यू के बेसिस पे हम ब्राउजर को लॉन्च कर सकें। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा स्विच, और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चेक करनी है, हमें ब्राउजर की वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले लेंगे ब्राउजर, और ब्राउजर में जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला केस, ये हमारा सबसे पहला केस जिसमें हमारे पास आ रहा है क्रोम ब्राउजर। सबसे पहला केस है हमारा क्रोम ब्राउजर के लिए। तो अगर ब्राउजर में वैल्यू आती है क्रोम, तो हमें वेब ड्राइवर मैनेजर में हमें क्रोम ड्राइवर को कॉल करना है, उसको सेटअप करना है और मेमोरी एलोकेट करनी है क्रोम ड्राइवर क्लास की। तो ये तो हमारा क्रोम ब्राउजर के लिए हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें सेम कोड हमें राइट करना है किसी दूसरे ब्राउजर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें एज ब्राउजर के लिए राइट करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एज, ED
MSH, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अगर इस ब्राउज़र में वैल्यू आती है MSH, तो हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को लॉन्च करना है। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे एज ड्राइवर डॉट सेटअप, और यहाँ भी हम इंस्टेंशिएट करेंगे एज ड्राइवर क्लास को। तो हमारा कोड एज ड्राइवर के लिए भी कंप्लीट हो गया। तो अभी के लिए हम सिर्फ 2 ही ब्राउजर लेते हैं एग्जाम्पल में, पर हम चाहें तो अकॉर्डिंगली और भी मल्टीपल ब्राउजर्स के लिए भी इस कोड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीपल स्विच केसेस इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। और डिफॉल्ट में हमें क्या करना है, अगर क्रोम भी नहीं है और अगर एज ब्राउजर भी नहीं है तो यहाँ पे हम ड्राइवर को नल कर देते हैं। तो डिफॉल्ट में तो अगर ब्राउजर में वैल्यू आती है क्रोम तो हमारा ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और अगर ब्राउजर में वैल्यू आती है एज तो हमारा ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अब चूंकि ये जो हमारा मेथड है ये एक पैरामीटर लेता है, तो हमें इस ब्राउजर में इस पैरामीटर में हमें वैल्यू पास करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम पैरामीटर एनोटेशन यूज करेंगे। तो @पैरामीटर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम पैरामीटर का नाम दे देंगे। अब इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। लेकिन अब इस पैरामीटर में वैल्यू कैसे आएगी, इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इस ब्राउजर पैरामीटर में वैल्यू कैसे आएगी, तो वो आएगी एक्सएमएल फाइल से। तो अब हम चलते हैं एक्सएमएल फाइल में। अब इस फाइल में हमें पैरामीटर टैग यूज करना है, जिससे कि हम इस @पैरामीटर एनोटेशन में हम वैल्यू सप्लाई कर सकें, वैल्यू पास कर सकें। अब हमें अगर इस टेस्ट को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे रन करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू में राइट कर देंगे MSH, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सारा स्मॉल केस में ही राइट करें, हम मिक्स केस में भी राइट कर सकते हैं, या फिर हम अपर केस में भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी ब्राउजर में वैल्यू आ रही है उस सबको हम लोअर केस में तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं। तो हम अपर केस लोअर केस में जैसे मर्जी हम यहाँ पे राइट करेंगे वो फाइनली लोअर केस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी अपर केस में राइट कर देते हैं MSH। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा टेस्ट मेथड है वो MSH पे एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट suite। MSH सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट होके क्लोज भी हो गया ब्राउजर। ये देखिए टेस्ट रन 1 पास्ट 1 एंड फेलियर 0। तो हमारा जो टेस्ट मेथड है वो MSH पे भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। मगर अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मैनुअली बार बार, जब हमें क्रोम पे करना था तो यहाँ पे हमने वैल्यू मैनुअली क्रोम डाला, फिर जब हमें एज पे करना था माइक्रोसॉफ्ट एज पे तो यहाँ पे हमने मैनुअली माइक्रोसॉफ्ट एज पे डाला। लेकिन हम तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं टेस्ट केस को, तो यहाँ पे तो मैनुअली इंटरवेंशन होना नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे जिससे कि हमारा टेस्ट मेथड सारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो एक जो हमारा टेस्ट मेथड है वो हो जाएगा एज के लिए, और दूसरा जो होगा ये हो जाएगा क्रोम के लिए, और इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट का नाम है टेस्ट ऑन एज कर देते हैं, टेस्ट ऑन MSH, और इसका हम नाम कर देते हैं ऑन क्रोम, टेस्ट ऑन क्रोम। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टेस्ट क्रिएट हो गए, एक MSH के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए, और दूसरा क्रोम ब्राउजर के लिए। अब हम जब रन करेंगे तो क्या होगा, पहले माइक्रोसॉफ्ट एज का ये वाला रन होगा, ये वाला टेस्ट रन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे रन होगा। उसके बाद सेम टेस्ट क्रोम ब्राउजर पे रन होगा, क्योंकि क्लास का नाम तो हमने दोनों में सेम ही रखा है, सिर्फ हमारा ब्राउजर का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। तो सेम टेस्ट पहले माइक्रोसॉफ्ट एज पे रन होगा, उसके बाद क्रोम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि दोनों 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, पहले माइक्रोसॉफ्ट एज पे, उसके बाद दोबारा रन होगा वो क्रोम ब्राउजर पे। तो राइट क्लिक, रन एज
टेस्ट एनजी स्वीट, एज वाला एग्जीक्यूट हो गया। अब ये क्रोम ब्राउजर भी एग्जीक्यूट हो गया, दोनों सेम टेस्ट दोनों पे एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल रन 2 एंड पास 2। तो पहला पहला जो टेस्ट रन था वो था माइक्रोसॉफ्ट एज पे, वो भी पास हो गया। टेस्ट ऑन एमएसएच, ये हमारा पहला टेस्ट केस था, वो भी पास हो गया। और टेस्ट ऑन क्रोम वो भी पास हो गया। यहाँ पे पास 2, फेल 0, स्किप 0। अभी तो जो दोनों टेस्ट हमारे टेस्ट ऑन एमएसएच एंड टेस्ट ऑन क्रोम, ये दोनों सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर हमें इन्हें पैरेलली एग्जीक्यूट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वीट टैग में नेम एट्रीब्यूट के बाद हम यहाँ पे पैरेलल एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। एट्रीब्यूट का नाम है पैरेलल एट्रीब्यूट। इक्वल साइन के बाद हमें किस चीज को हमें पैरेलली एग्जीक्यूट करना है? हमें टेस्ट को पैरेलली एग्जीक्यूट करना है। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये जो हमारे टेस्ट हैं इस स्वीट के अंदर वो पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। तो इस स्वीट में हमारे पास दो टेस्ट हैं, टेस्ट ऑन एमएसएच एंड टेस्ट ऑन क्रोम। तो ये दोनों टेस्ट जो हमारे हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे, जिससे हमारा टाइम काफी सेव हो जाएगा। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। तो अभी देखिए हमारा जो टेस्ट केस है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी और क्रोम पे भी। और टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब दोनों ही ब्राउजर हमारे क्लोज हो गए। तो इससे हमारा टाइम काफी सेव हो जाता है अगर हम टेस्ट केसेस को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी तो हमने टेस्ट केसेस को दो ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट किया, माइक्रोसॉफ्ट एज पे एंड क्रोम पे। अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम एक्सटेंड करते हैं और इसको हम एक और ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करते हैं। फायरफॉक्स ब्राउजर पे भी इस टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक केस और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लॉन्च ब्राउजर इस मेथड में हम एक केस और ऐड कर देते हैं। जैसे हमने क्रोम के लिए ऐड किया था और माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए ऐड किया था, ठीक ऐसे अब हम फायरफॉक्स के लिए भी एक केस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं फायरफॉक्स, और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे फायरफॉक्स मेथड को, और यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर लेंगे फायरफॉक्स क्लास को, फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास को। तो यहाँ पे हमने एक केस और ऐड कर लिया। अगर ब्राउजर में वैल्यू आती है फायरफॉक्स, अगर यहाँ पे ब्राउजर में वैल्यू आती है फायरफॉक्स, तो हमें लॉन्च करना है फायरफॉक्स ब्राउजर को। और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, इसमें वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसमें वैल्यू आ रही है टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल में पैरामीटर टैग के थ्रू। तो यहाँ पे अभी हमने दो टेस्ट क्रिएट किए थे, टेस्ट ऑन एमएसएच एंड टेस्ट ऑन क्रोम। तो एक और टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं फायरफॉक्स के लिए भी। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे टेस्ट का नाम चेंज कर देते हैं फायरफॉक्स। और यहाँ पे वैल्यू में हम राइट करेंगे फायरफॉक्स। यहाँ पे हम जो भी राइट करेंगे ये हमारे मेथड में पास होगी, लॉन्च ब्राउजर मेथड में पास होगी। यहाँ पे हम चाहे तो अपर केस, लोअर केस या मिक्स केस में भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ब्राउजर में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद ही हम अपने केसेस में हम चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में हम चाहे तो किसी भी केस में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू यहाँ पे पास होगी इस ब्राउजर में, और इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा केस एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हमने इसमें एक और टेस्ट ऐड कर लिया, टेस्ट ऑन फायरफॉक्स। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक। अब हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो तीनों ब्राउजर पे, क्रोम पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे एंड फायरफॉक्स पे, तीनों ब्राउजर पे पैरेलली एग्जीक्यूट होने चाहिए। राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ये हमारे ब्राउजर्स लॉन्च हो रहे हैं, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट ऑन क्रोम ये हमारा पास हो गया, टेस्ट ऑन एमएसएच भी पास हो गया, टेस्ट ऑन फायरफॉक्स भी पास हो गया। तीनों ही टेस्ट हमारे पास हो गए। तो इस तरीके से हम अपने टेस्ट केसेस को मल्टीपल ब्राउजर्स पे, डिफरेंट ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट एनजी को यूज करके। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग क्या होता है और किस तरीके से हम टेस्ट एनजी यूज करके क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।